नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जो भविष्य के फौजी भाई है उन्हीं के लिए हमने ये पहल शुरू की है। हालांकि एग्जाम के कुछ ही के दिन बाकी है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि कम से कम समय के अंदर आपका समय बिल्कुल खराब नहीं करते हुए ऐसा मैटर दिया जाए जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही उपयोगी हो। और मैं आपको पहले से ही फौजी भाई के इसलिए पुकार रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग हमारे से जुड़ेंगे, हमारे दिए हुए कंटेंट पर बिलीव करेंगे, 100% उनको कोई का बाप नहीं रोक सकता है। 100% जो है उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर वो हमारे साथ में अच्छे से साथ मेहनत करते रहे और जो हमारा दिया हुआ कंटेंट है उस पर बिलीव करते रहे तो देखिएगा आर्मी के अंदर जो सामान्य ज्ञान वाला पार्ट होता है आप सबको पता ही होगा। खैर उसमें मैं समय खराब नहीं करूंगा। 15 मिनट 15 क्वेश्चंस का होता है और उसमें भी आपको पता है भारत का जो सामान्य ज्ञान है उसमें भी अपने 2-3 पार्ट है। इतिहास है, पॉलिटिकल साइंस है, भूगोल है, कुछ फैक्ट भी होते हैं, है ना। कुछ जो प्रथम पुरुष, प्रथम महिलाएं, चोटियां वगैरह वो हम आगे धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज अपलोड होती जाएगी वैसे पढ़ते रहेंगे। देखिएगा आज मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट अपन टॉपिक पे आएंगे, इतिहास। तो देखिएगा ये पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए क्योंकि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं, इतिहास पढ़ने जा रहे हैं भारत का। मैं आपको फिर बता दूं हमारा मेन टारगेट ये रहेगा, मुश्किल से 30 या 40 क्लास के अंदर पूरा जीके खत्म। और अपन आर्मी के पर्पज से पढ़ने वाले हैं। आर्मी जिस लेवल के क्वेश्चन पूछती है, हालांकि इस बार ऐसा होने वाला है, आपको पता है ऑनलाइन एग्जाम है पहले, तो अदर कंपनीज एग्जाम करवा रही है, हो सकता है उसमें लेवल अच्छा है, इसलिए अपन थोड़ा सा अच्छा लेवल लेके चलने वाले। तो देखिएगा आप, इतिहास की डेफिनेशन तो खैर हमें पता होनी चाहिए। इतिहास आपको 10-15 क्लास के अंदर पूरा सिमटा हुआ मिल जाएगा। इतिहास की परिभाषा क्या होती है देखिएगा, बड़ी सिंपल सी। अगर आपसे पूछा जाए कहीं भी कि इतिहास की परिभाषा बताओ तो अपन नॉर्मल सा आंसर देते हैं कि जो भी पहले कुछ घटित हुआ वो इतिहास है। लेकिन ऐसे तो बहुत कुछ घटित होता है। ठीक है, जो कुछ भी घटित होता है वो हर चीज जो है इतिहास के अंतर्गत नहीं आती है। इतिहास के अंतर्गत क्या आता है आप शॉर्ट में समझ लीजिएगा। देखिएगा जो घटना जो घटना पहले कभी वास्तव में घटित हुई हो, जो घटना पहले कभी वास्तव में घटित हुई हो। देखो ये लाइन इतिहास की डेफिनेशन में क्यों लिखी जाती है, क्योंकि अपने भारत के अंदर हम कहानियां बनाना तो बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे से अच्छी कहानियां तो कोई बना ही नहीं सकता। अपने यहाँ कई राजा हुए भारत और राजस्थान के अंदर, जिनके बारे में ये तक कहा गया कि वो ब्रेकफास्ट के अंदर 2 बकरे खाते थे, लंच के अंदर 4 पाढ़े से लंच होता था, और शाम की तो पूछो मत, एक पूरा जरीगन शराब की पीते थे। तो वो किंवदंतियां हैं, मनने वाली बातें नहीं है। खैर तो इसलिए कि वो जो घटना है ना वो वास्तव में घटित होनी चाहिए, और जो घटना घटित हो रही है वास्तव में उसके हमें कुछ ना कुछ प्रमाणित साक्ष्य मिलने चाहिए, प्रमाणित साक्ष्य होने चाहिए। अब प्रमाणित साक्ष्य के अंदर या तो हो सकता है कि हमें कोई वस्तु मिली हो, है ना, जैसे हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह, उनका लिखा हुआ तो हमें आज तक समझ में नहीं आया। अब जो चीजें हमें वहां से मिली उसी के आधार पर हम बताते हैं। या तो कुछ वस्तुएं मिली हो, या आगे के इतिहास में हम देखते हैं कि हमें कुछ लिखित साक्ष्य मिलते हैं, कुछ हमारे पूर्वजों के ग्रंथ मिलते हैं, लाइक रामायण महाभारत वगैरह, उसके बाद में भी। तो उनके आधार पे हम जो है वो ये इस इतिहास का अध्ययन करते हैं, उसके प्रमाणित साक्ष्य मिलने चाहिए। और जो घटना घटित हुई ना उससे कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। ये तीनों चीजें आपस में जब मिलेगी ना तो ही हिस्ट्री की पूरी जो है परिभाषा जो है सही साबित होगी। देखिएगा मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूं। जैसे कि हम यूं कहें इतिहास की परिभाषा को, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं अपना पानीपत का युद्ध, है ना। आप जानते होंगे खैर भारतीय इतिहास का जाना माना युद्ध रहा था पानीपत का युद्ध। यहां पर भी 2-3 लड़े गए थे। हम पहले वाले युद्ध की याद करेंगे। पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। किस किस के बीच? फरगना से आए बाबर,
वर्सेस उस टाइम जो अपने हिंदुस्तान के राजा थे इब्राहिम लोदी, उनके मध्य लड़ा गया था। हालांकि मैं ज्यादा इस युद्ध के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि आपको इतिहास की डेफिनेशन जो है वो अच्छे से समझा दी जाए। देखो, जो मैंने आपको जो घटना पहले कभी वास्तव में घटित हुई, बिल्कुल सही है, 21 अप्रैल 1526 को ये घटना घटित हुई थी। प्रमाणित साक्ष्य क्या मिलते हैं इसके? हालांकि इस टाइम का जो इतिहास था वो तो हमें लिखित के रूप में मिलता था, तो इसके तो हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं। लिखित साक्ष्य में क्या मिलता है? बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी बाबर की, बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, उसमें लिखा हुआ है। और इस घटना से परिवर्तन क्या हुआ? बिल्कुल हुआ परिवर्तन। बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोदी की हार होती है, हिंदुस्तान से लोदी वंश हट जाता है और एक नए वंश की स्थापना हो जाती है, मुगल राजवंश की स्थापना। दोस्तों, हमने बहुत ही सामान्य भाषा के अंदर जो है ये अपने इतिहास की डेफिनेशन समझी है। आगे देखिएगा, अब मैं सीधा जो है वो आपके काल के अंदर आने वाला हूं, पाषाण काल, क्योंकि अपने भारत के अंदर जो अपनी हिस्ट्री की शुरुआत है वो कहां से मानी जाती है? पाषाण काल से, है ना, क्योंकि पाषाण काल से पहले का हमें कुछ मिलता ही नहीं है। खैर, फिर बताएं क्या, पाषाण काल के भी हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, तो हम तो जो अपनी इतिहास की शुरुआत है वो कहां से मानते हैं? पाषाण काल से। ठीक है, अब देखिएगा आप, पाषाण काल अपने था कहां से, मैंने एग्जैक्टली बात करें तो अपने जो पूर्वज थे, फिर आप जानते ही होंगे, यही भाई साहब थे, है ना, आदि मानव। यही मानते हैं ना अपन कि अपने जो पूर्वज थे वो कौन थे? आदि मानव थे। और आदि मानव की जो स्टेप बाय स्टेप, उसमें किस प्रकार उसकी शरीर में जो परिवर्तन हुआ था, पहले ऐसा था, झुका हुआ था बिल्कुल, हम जैसे आज भी मानते हैं कि हम बंदर थे, पहले पूंछड़ी गायब हो गई थी, हमने यूज नहीं लिया, और ये हकीकत, जो चीज अपन यूज में नहीं लेते वो गायब हो जाती है। आज आप पढ़ो मत, दिमाग को यूज में मत लो, गायब, नील बटा नील हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो आदि मानव का प्रोग्रेस हुआ था। अब देखो, एक बड़ी सोचनीय बात है, आज का जो मानव है उसकी खोपड़ी में छेद होता है तो पीछे की तरफ, जबकि पहले का जो आदि मानव होता था उसके छेद यहां होता था। जो जानवर नहीं होते आजकल, गाय भैंस जो जानवर होते हैं, उन सबके छेद यहां होता है खोपड़ी में, इसलिए वो कभी सीधे खड़े नहीं हो पाते, झुक के चलते हैं वो हमेशा। तो आदि मानव की भी स्टार्टिंग के अंदर वो छेद इधर था, इसलिए झुक के चलता था। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है वो हम अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिएगा आप, अपना पाषाण काल देखिएगा, ये जो पाषाण काल था, इसमें हमारे आर्मी के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंटली अपने से पूछे जा सकते हैं, सीधे अपन डायरेक्ट उसी पे चर्चा करने वाले। थोड़ी हालांकि पढ़ेंगे, तो पहले आप देखिएगा, मोटा मोटा पाषाण काल जो है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पूरा पाषाण काल, देखिएगा ये भी बड़ी सिंपल सी चीज है, जो सबसे पहले घटित हुआ, जो अपन कहते हैं पुरानी चीज, तो वो पूरा पाषाण काल। जो लेटेस्ट से यानी कि सबसे नया आया था, उसको हम क्या कहेंगे? नव पाषाण काल। तो जो सबसे पुराना है वो पूरा पाषाण काल, जो सबसे नया है वो नव पाषाण काल। इन दोनों के बीच में जो है वो बताओ क्या हो गया? मध्य पाषाण काल। तो ये तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है ना। अब हमारे एग्जाम के अंदर, आर्मी वाले एग्जाम के अंदर, चाहे वो एनए हो, क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो या जीडी हो, उसमें यहां से कौन कौन से प्रश्न आज तक पूछे गए या बन सकते हैं, अपन उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले। तो देखिएगा आप, है ना, मोटे मोटे तौर पे अपने यहां से जो है पाषाण काल से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले जो ये अपना पूरा पाषाण काल वाला पार्ट था, यहां से क्या क्या बन सकता है, देखिएगा। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि इसी पूरा पाषाण काल के अंदर आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी। आदि मानव की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। खैर, ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई पहले काल ही पूरा पाषाण काल था, तो आदि मानव की उत्पत्ति इधर से ही हुई होगी। आप इस चीज को गहनता से मत लेना कि आदि मानव की उत्पत्ति हुई कहां से यार, है ना, तो वही क्वेश्चन आ जाएगा, पहले मुर्गा आया अंडा आया, है ना। तो इसमें नहीं जाना, ऐसा मानते हैं, साइंस ऐसा मानती है कि कोई
जलीय जीव थे, उनसे फिर जो है अपने आदि मानव की उत्पत्ति हो गई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि अकेला आदि मानव था, मस्त आदि मानवी से भी कोई कांटेक्ट था ही नहीं, और अलग अलग झीलों में से जो है वो ये लोग निकले थे। आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी, है ना, और वो एक जगह पे टिकता नहीं था। तो हम क्या कहेंगे, जो आदमी एक जगह पे नहीं टिकता घुमक्कड़ है, आज भी हम कहते हैं। तो आदि मानव का जो अपना जीवन है वो पहले कैसा था, घुमक्कड़ जीवन था। एक दूसरी जगह पे वो घूमता रहता था। सलमान खान वाला वो गाना आपने सुना होगा, एक जगह पे कभी रुका नहीं, एक जगह पे कभी टिका नहीं। तो ये था, क्योंकि घर परिवार स्थायी बनावट आदि मानवी कोई नहीं था, घुमक्कड़ जीवन था। यहाँ का जो आदि मानव था पूरा पाषाण काल में सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए मैं आपको अलग तरीके से हाईलाइट करके बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती है। इसी काल के अंदर अग्नि का आविष्कार किया था आदि मानव ने। इसी काल में आदि मानव ने किसका आविष्कार किया था, अग्नि का। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब आदि मानव ने अग्नि का आविष्कार कैसे किया, इसके बारे में अलग अलग बातें। बाकी एक चीज तो अपन भी समझ सकते हैं कि पहले का जो आदि मानव है वो अपना पेट भरने के लिए शिकार करता था। तो हो सकता है एक दिन पत्थर लेके और किसी खरगोश के पीछे दौड़ा होगा, खरगोश पर पत्थर मारा होगा, खरगोश तो हट गया, वो जाके पत्थर चट्टान से टकराता है। जंगल सूखा हुआ था, सारी चीजें एक्चुअल में अग्नि के आविष्कार के पीछे लगी हुई थी। पत्थर पत्थर से टकराया, हल्की सी चिंगारी लगी और जब पूरे जंगल के अंदर आग लग गई। आदि मानव ने भी ऐसी घटना पहले देखी, देखते ही वहां से भाग लिया। वो तो यार ये तप कहां से आ रहा है। 2-3 दिन बाद में जब वहां आता है और उस खरगोश को देखता तो मरा हुआ पड़ा। तो हाँ भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा काम हो गया, मेहनत तो नहीं करनी पड़ी। उसको उठा के तो खा जाता है। मुझे लगता है यार वेरी टेस्टी, बहुत मजा है, पहले से ज्यादा मजा है, पहले कच्चा ही खाता था। वो उसके माइंड के अंदर बैठ गई कि पत्थर से पत्थर भिड़ाने से जो है वो किसका आविष्कार होता है, अग्नि का। तो अग्नि का आविष्कार यहां किया था। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी किसी चीज का नया आविष्कार होता है तो वो अपने जीवन का, हम यूं कह सकते हैं कि अनिवार्य रूप नहीं बनती है, धीरे धीरे अपने जीवन के अंदर। तो ये चीज मैं आपको आगे और बताने वाला हूं। अब अभी इतना ध्यान रखना कि अग्नि का आविष्कार कौन से काल में, पूरा पाषाण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम के अंदर आता है। अब देखो, अपने जो आदि मानव जी थे भाई साहब, इनके अंदर दिमाग तो था ही नहीं पहले। खैर इनमें क्या, अपन लोगों में भी नहीं था। आपको पता है आज अपन थोड़े 20-30-50 साल पहले जाए तो जो कंप्यूटर होता था वो पूरे कमरे के अंदर आता था, कमरा पूरा भर जाता था। आजकल कंप्यूटर जेब में रहता, मोबाइल फोन टेबल पे सिमट के रह गया। तो जैसे जैसे मानव का दिमाग डेवलप हुआ है, उसने अपने आप में खूब परिवर्तन किए। यहाँ पे क्या था कि आदि मानव ने जो, खैर हम पढ़ी कौन सा काल रहे, पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थरों का युग। तो यहाँ पे जो औजार थे वो बड़े बड़े पत्थर के औजार, दिमाग था नहीं। तो ये क्या करते थे कि अगर छोटा सा तीतर का भी शिकार करना हो, खरगोश को, ये मोटी चट्टान लेके उसके पीछे भागते। ठीक है, तो बड़े बड़े पत्थर के औजारों का जो प्रयोग है वो कौन से काल में किया जाता था, पूरा पाषाण काल। आगे देखो, आगे कौन सा काल आता है, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आप ध्यान रखना, यहाँ पे आदि मानव जो है वो आपस में मिल गए थे। तो इनका बताओ क्या बन गया था, समूह बन गया था। मतलब अलग अलग झीलों से निकले थे, तो एक जगह दिखे, पहले तो एक दूसरे को देख के भाग गए। बोले यार ये क्या है, ये किस टाइप का जानवर है। पानी में अपना प्रतिबिंब भी देखते थे, बोले यार है तो अपने जैसा मिलता जुलता ही। तो आपस में जो है वो समूह बना के ये रहने लगते थे। खाने पीने में अभी भी ये शिकार ही किया करते थे। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पहले किसी की डेथ हो जाती, आदि मानव छोड़ के भाग जाते थे, क्योंकि पता नहीं था कि डेथ भी होती है। बोले ये मान लेते थे कि यार शायद सो रहा होगा ये, और वहां से निकल जाते थे। लेकिन बाद में जब समूह बनाकर रहने लगे तो आदि मानव किसी की डेथ हो गई, उसको आके जानवर खा रहे, कुत्ते खा रहे। दया आई यार, था तो अपना दोस्त ही, इतने दिन तो अपने साथ रहा, इतने साल से। आज जिस कुत्ते के पीछे हम भागते थे वो कुत्ता हमारे दोस्त को खा रहा है, क्या किया जाए डेथ बॉडी का। तो बोले खड्डा खोदो और उसके अंदर गाड़ दो। अब ध्यान रखना, दुनिया के अंदर सबसे पहले जो है वो दफनाने की परंपरा स्टार्ट हुई थी, है ना। इसी काल में जो है वो किसकी परंपरा स्टार्ट होती है, दफनाने की परंपरा। सबसे पहले आदि मानव को खड्डा खोद गया, उसके अंदर गाड़ा गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन और होता है कि पत्थरों के जो औजार थे
थोड़ा बहुत दिमाग आ गया आदि मानव के अंदर, और उसने सूक्ष्म पाषाणकालीन औजारों का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। सूक्ष्म पाषाणकालीन औजार, यानी कि जो पत्थर के औजार थे वो पूरा पाषाण काल के अंदर तो बहुत बड़े हुआ करते थे, और यहाँ पे हम यूं कह सकते हैं कि क्या हो गए थे, छोटे हो गए थे, क्योंकि आदि मानव के अंदर दिमाग आ गया कि यार तीतर का काम तो छोटे से बाटे से भी हो सकता है, तो मोटा पत्थर जो है वो क्यों यूज में लिया जाए। देखा जाए तो बात सच भी है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये जो आपको दिख रहे हैं इसके अंदर ना, ये वाले जो अपने ये है ना, इसमें दिख जाएंगे आपको, ये बड़े बड़े पत्थर है, तो ये पूरा पाषाण काल वाले है। और या अपन यूं कह सकते हैं कि ये जो ये वाले पत्थर है ना, ये छोटे छोटे, देखो इसमें लकड़ी का स्टैंड लग रखा है, आगे है तो ये पत्थर ही, तो उसने कुल्हाड़ी बना ली, इधर से ये चाकू बना लिया, है ना, ये तीर कमान बना लिया। तो जो आकृति बड़ी थी अपने पूरा पाषाण काल के अंदर, वो मध्य पाषाण काल के अंदर छोटी हो गई। आदि मानव के अंदर क्या आ गया, दिमाग आ गया। ठीक है, तो आगे देखिएगा आप, ये हमने मोटी मोटी पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की बात काल की बात की है। उसके बाद में देखिएगा आगे जो काल स्टार्ट हुआ था वो कौन सा काल, नवपाषाण काल। आप इसमें नॉर्मली ध्यान रखना, खैर मैंने आपको ये बताना उपयुक्त नहीं समझा कि ये पत्थरों का युग था, है ना, पत्थरों का युग था, इसलिए इस काल को जो है वो क्या कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है। तो देखिएगा पूरा पाषाण और मध्य पाषाण की मोटी मोटी बातें हमने कर ली जो अपने आर्मी में इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा नवपाषाण जो काल जो था ना, वो आदि मानव के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। यहां कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन और हुए थे। वो परिवर्तन क्या थे, अगर आपको ये पूरा पाषाण मध्य पाषाण नहीं दिख रहा होगा तो आप पीछे जाके उसको देख लेना, हो सकता है नहीं दिखे, अपन नवपाषाण काल को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा नवपाषाण काल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो तो हुई थी खेती। बताओ नवपाषाण काल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हुई, खेती हुई। अब खेती में से और अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले आदि मानव ने कौन सी खेती की थी, कहां की थी, उसका टाइम पीरियड क्या था, ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो यहां से बन सकते हैं। तो देखिएगा आप, आदि मानव ने सबसे पहले अपने पाकिस्तान के अंदर एक जगह पड़ती है महरगढ़, महरगढ़ नामक स्थान है, ये अभी कहां है, पाकिस्तान के अंदर। इस जगह पे सबसे पहले खेती के अवशेष मिलते हैं। सबसे पहले खेती की किसकी, गेहूं और जौ की, सबसे महत्वपूर्ण चीज। आदि मानव भाई साहब ने सबसे पहले किसकी खेती की, गेहूं और जौ की। और जो वो खेती की गई थी उसका लगभग जो समय है वो क्या था, 7000 ईसा पूर्व। खेती का जो समय है वो कब था, 7000 ईसा पूर्व। अब देखना आप इंपॉर्टेंट चीज, पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल में तो ये घुमक्कड़ था, इधर से इधर घूमता रहता था, लेकिन आपको पता है जब इन्होंने खेती कर ली या अपन ने कोई खेत बोया है 10-15 बीघा का, तो वहां रहना तो पड़ेगा। तो यहां आते आते यानी कि नवपाषाण काल के अंदर जो अपना आदि मानव था, इसने अपनी बनावट जो है ना स्थायी बनावट कर ली, यानी कि एक जगह पे रुकने लग गया। बाकी पहले एक जगह पे फिक्स नहीं था। देखिएगा नवपाषाण काल के अंदर जो है आदि मानव जो है वो क्या करने लग गया, स्थायी बनावट, स्थायी बनावट है ना। मेरे हिसाब से ये चीजें खैर आसानी से समझ में आई जाएगी, खेती करनी है तो स्थायी बनावट जो है वो करनी पड़ेगी। और यहाँ पे खैर आदि मानव की एंट्री भी हो गई थी, तो फिर तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो खेती किया करते थे, खेती से रिलेटेड ये क्वेश्चन, और आदि मानव की क्या हो गई थी यहाँ पे, स्थायी बनावट। अब देखो जब खेती करते हैं किसान, तो किसान का सबसे फेवरेट जानवर, सबसे वफादार जानवर जो हमेशा किसान के साथ होता है वो कुत्ता होता है। ठीक है, तो यहीं पे मानव ने जो है सबसे पहले कुत्ते को, है ना, कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। कुत्ते को सबसे पहले क्या बनाया था, पालतू जानवर। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा इसी काल में
आदि मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। ये छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है भाई, इस बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस बार पैटर्न अलग आएगा। पहिए का आविष्कार हो गया था यहाँ पे। पहिए का आविष्कार कैसा हुआ, आपने देखा होगा नदियां वदियां या जो नहरें होती है के अंदर जो पत्थर होते हैं, पता नहीं वो कहां से गुड़ते गुड़ते आ रहा है पानी के साथ, तो गोल हो जाता है। एक दिन आदि मानव के हाथ वो लग गया होगा शिकार करते हुए, उसके बाद वही आदत, फेंका घुमा के खरगोश दिखते ही, और वो पत्थर घूमते घूमते खूब ही दूर चला गया। रोज क्या होता था, आसपास में गिरता, उस दिन तो पत्थर बहुत दूर जाके गिरा। आदि मानव को दिमाग आया, यार जब गोल पत्थर है तो इसे घुमाया भी जा सकता है। तो फिर उसने इस प्रकार किसका आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार। यहीं से ऐसा कहा जाता है कि इसी काल के अंदर आदि मानव ने, बताओ किसकी खोज कर ली थी, तांबे की खोज। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि सबसे पहले मानव द्वारा किस धातु की जो है वो खोज की गई थी, है ना। तो आपको क्या कहना है, तांबा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो मैं बता देता हूं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। एक तो ये आता है कि सबसे पहले मानव किस धातु से परिचित हुआ था, तांबा। मानव का पहला पालतू जानवर कौन सा था, कुत्ता। सबसे पहले मानव ने जो खेती की थी वो अपने कौन से काल के अंदर की थी, नवपाषाण काल के अंदर। कहां की थी, मेहरगढ़। अग्नि का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अग्नि का व्यापक प्रयोग या अग्नि का अनिवार्य जो प्रयोग है, अग्नि का व्यापक प्रयोग, इसका मतलब क्या है। जैसे आज आपने देखा होगा कि अपने जीवन के अंदर अग्नि अनिवार्य रूप है, अनिवार्य अंग है। आज अग्नि नहीं हो अपने घर में खाना नहीं बने, आज अग्नि नहीं हो तो गांवों के अंदर चूल्हे नहीं जले, सर्दी के अंदर अग्नि नहीं हो तो मर जाए हम लोग। तो आज हमारे जीवन का अनिवार्य रूप हो ही गया है अग्नि। वैसे ही अग्नि का आविष्कार तो पूरा पाषाण काल में हुआ था, लेकिन अग्नि का जो व्यापक प्रयोग है वो आदि मानव ने कौन से काल के अंदर किया, नवपाषाण काल के अंदर। देखिएगा ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, मैंने आपको बताई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अब जो है ऐसा हम हर जगह करने वाले हैं, है ना। मतलब अपन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन तुरंत कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। पहले देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूं, बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अपने इंडिया के अंदर कुछ जगह है, जैसे आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखें, यहाँ पे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर अभी मैंने आपको बताया था एक जगह का नाम, और उस जगह का नाम क्या था, मेहरगढ़। वो आपको ध्यान रखना है, ये पाषाणकालीन स्थली है मेहरगढ़, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा अपने यहाँ पे चेन्नई मद्रास में एक जगह है और उसका नाम है पल्लवरन। ये भी महत्वपूर्ण चीजें थी, अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में अपने मध्य प्रदेश और अपने एमपी के अंदर एक जगह थी भीमबेटका। हल्का हल्का हमें पता होना चाहिए कि इधर क्या था। ये भीमबेटका अपने इधर अपना जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, इसके अंदर एक जगह है कोल्डियवा। ये भी बड़ी फेमस जगह थी। एक अपने जम्मू कश्मीर के अंदर एक जगह थी जिसका नाम था बुरजोम। कौन सी जगह, बुरजोम। एग्जामिनर अगर आपको फंसाना चाहे तो लास्ट यहां फंसा सकता है। तो क्यों ना अपन दो तीन जगहों को याद कर ले, नाम काम हो जाएगा अपना। देखो एक बार आपको मोटे मोटे तौर पे इन जगहों पे जानने हैं। ये तो खैर मैंने आपको बताया था, मेहरगढ़ जो है ना, यहाँ पे सर्वप्रथम हमें किसके साक्ष्य मिलते हैं, कृषि के साक्ष्य। कि मानव ने सबसे पहले जो कृषि है यानी कि खेती है वो किस जगह पे की थी, मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ अभी बताओ कहां चला गया, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पल्लवरन, पल्लवरन आप ध्यान रखना मद्रास में पड़ता है, चेन्नई के अंदर। यह ये जगह क्यों फेमस है, तो आप ध्यान रखना यहां से एक तो सबसे पहले मानव की खोपड़ी मिली है ना। मानव की खोपड़ी सबसे पहले कहां खोजी गई, पल्लवरन में। और एक यहां से एक हैंडेक्स मिली है, हैंडेक्स का मतलब हस्त कुठार, हस्त कुठार मतलब अपनी लैंग्वेज में देखे ना तो
भाटे की यानी कि पत्थर की बनी हुई कुल्हाड़ी मिली है, हैंडक्स, तो हस्तकुटार और मानव की खोपड़ी। भीमबेटका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप ध्यान रखना, यहां से चित्रकला के, यहां से चित्रकला के क्या मिले, साक्ष्य। सबसे प्राचीनतम चित्रकला के जो साक्ष्य है वो भीमबेटका से मिलते हैं। और अपना ये जो भीमबेटका नामक स्थल है वो कहां पड़ता है, एमपी के अंदर। मतलब देखो आप, उस टाइम का आदि मानव कितनी बड़ी बड़ी ख्वाहिश, पेंटिंग भी करता था, तो क्या चित्र बनाता होगा ये। आज हमारे को टॉपिक दे देगी आप पेंटिंग करो, हम क्या बनाएंगे, जो हम देखते हैं ये बनाएंगे हम, और कोई ऐसी अजीब चीज तो हम बनाने से ही रहे जो हमने कभी देखी ही नहीं हो। इन लोगों का मेन काम क्या था, शिकार करना। तो इन्होंने जो चित्र बनाए वो भी किसके, शिकार के। भाई इनका उस टाइम यही जो है वो आवश्यकता थी, पेट भरना है, पेट भरने के लिए शिकार करना है। तो हाथी का शिकार करते हुए, खरगोश के पीछे भगते हुए, इस प्रकार शिकार के दृश्य हमें भीमबेटका से मिलते हैं। कोल्डियवा, कोल्डियवा यूपी में, ध्यान रखना। और यहां से हमें जो है सबसे पहले चावल की खेती के साक्ष्य मिले, चावल की खेती। कंफ्यूज मत होना, सिंधु घाटी सभ्यता में हम अलग पढ़ेंगे कि कहां से चावल के साक्ष्य मिले, लोथल, यहां अलग है। बुरजोम कहां है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। और यहां से क्या मिला है, आप ध्यान रखना, मानव के साथ, मानव के साथ कुत्ते का समाधान। अभी मैंने आपको बताया था कि पहला पालतू जानवर कुत्ता था, और जो आदि मानव का बड़ा फेवरेट रहा होगा। तो जब भी आदि मानव की डेथ हुई, उसके प्रिय जानवर कुत्ते की भी डेथ हुई, साथ में इनका अंतिम संस्कार किया जाता। तो ये कुछ एक चीजें थी आपको ध्यान रखनी इस काल से रिलेटेड। आगे देखिएगा, हम क्वेश्चंस के अंदर आते हैं। पहला प्रश्न, अग्नि का आविष्कार। अभी देखो आपने जो पढ़ा है, और मैं तो आपको ये भी कहूंगा कि आप इनको रोक रोक के पढ़ना, पहले आप थोड़ी पढ़ना, उसके बाद में क्वेश्चन में आना। क्या ये क्वेश्चन आप कर पाते हो? जो मुझे लगा पाषाण काल में आर्मी में क्वेश्चन आएंगे वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। अग्नि का आविष्कार आदि मानव द्वारा किस काल में किया गया? तो शायद ही कोई इसका आंसर नहीं दे पाया, बाकी सब दे देंगे। पढ़ाई था खैर हमने, कौन से काल के अंदर, पूरा पाषाण। सबसे पहला जो काल था पाषाण काल में, पूरा पाषाण, वहां आदि मानव ने अग्नि का आविष्कार, अग्नि का आविष्कार ही हुआ था। तांबे की खोज हुई थी, तांबा ऑलरेडी था, खोजा हमने, एक अग्नि का तो आविष्कार किया। अब यहां से आप एक अच्छी चीज और कि नवपाषाण काल में जो अग्नि है, ठीक है, उसका आदि मानव ने कौन सा प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया, व्यापक प्रयोग, यानी कि उसने अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया था, व्यापक प्रयोग। तो भाई आप ध्यान रखना। अगला वाला क्वेश्चन, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किसकी खेती की गई? खैर बता ही दोगे आप, नवपाषाण काल में की गई थी, मेहरगढ़ पाकिस्तान के अंदर की गई थी, 7000 ईसा पूर्व की गई थी, किसकी की गई थी? तो खैर हमने ये भी पढ़ाई था, गेहूं और जौ, सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई। आगे चलो नेक्स्ट, मानव सर्वप्रथम किस धातु से परिचित हुआ? ये क्वेश्चन जब आता है तो हम इसमें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोहा टिका के आते हैं, यार लोहे से तो परिचित हो गई, लेकिन इसका आंसर लोहा नहीं है। सबसे पहले आदि मानव जो है वो कौन सी धातु से परिचित हुआ था? तांबे से। कौन से काल के अंदर? तो नवपाषाण काल के अंदर। इवन लोहे की खोज तो सिंधु घाटी सभ्यता तक भी नहीं हुई थी, लोहे की खोज तो अपने वैदिक काल में हुई थी, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो दोस्तों, जो सामान्य ज्ञान के अंदर भारतीय इतिहास का चैप्टर हमने शुरू किया, पाषाण काल अपना कंप्लीट। इसी प्रकार के छोटे छोटे वीडियो जो अपने एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट आपको मिलते रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध, मगध में अपन मौर्य वंश वगैरह, हर्यक वंश है ना, शिशुनाग वंश, ये सारे वंश पढ़ेंगे अच्छे से। तो इसी के साथ जो है वो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।